नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ और मैं हूं स्वाति। और इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, लगातार 2 दिन से दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जैसे जैसे देश में चुनाव आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चुनाव है और उसी के मद्देनजर दिल्ली में जो सियासत का पारा है वो चढ़ता जा रहा है। कल हमने आपको खबर दी थी कि संजय सिंह को जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था शाम को, और उसी के बाद से ही हल्ला चारों तरफ है। उसी के बाद से ही आपको बता दें, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जो अन्य पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो भी बीजेपी सरकार की, यानी कि जो केंद्र में सरकार बैठी है, मोदी सरकार के लगातार आलोचना कर रही है कि जब सरकार को किसी भी अपने विपक्षी को गिराना होता है, दबाव उस पर डालना होता है, तो सरकार इसी तरीके से इन तमाम एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इन तमाम एजेंसियों का उपयोग करती है और उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देती है। ये भी बातें कई बार कही गई कि एक जो विपक्ष है उसको हमेशा खड़े रहने देना चाहिए, ना कि उसको अपनी जो सत्ता है उससे दबाना चाहिए। और उसी का ही असर देखने को मिल रहा है। कल शाम जिस तरीके से 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, आज सुबह से ही आपको बता दें कि तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में भी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, और चंडीगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहां पर स्थिति थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी, क्योंकि वहाँ पर एक पुतला फूंका गया था और उसके बाद जो वहाँ पर पुलिस है उसने बैरिकेडिंग कर दी। वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई हैं, उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की गई है। लगातार इस तरीके की तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो चल रही हैं दिल्ली में जो। उसके बाद अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, जो तमाम पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं, वो सामने आ रही हैं। कल भी तमाम पार्टियों के जो नेता थे, जो प्रमुख थे, वो सामने आए थे। आपको बता दें, पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती सामने आई थी और उन्होंने कहा था जब भी केंद्र में जो शासित सरकार है उसको अपने विपक्षी पार्टियों को दबाना होता है तो उसी तरीके से वो काम करना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ अन्य कई पार्टियों के नेता भी सामने आए थे, उन्होंने भी यही तमाम सारी बातें की थी। वहीं लेकिन संबित पात्रा का कहना है, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, कि अगर इसी तरीके का काम आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के ऊपर करती है, यानी कि कांग्रेस में गिरफ्तार करती है वहाँ पे किसी नेता को, तो वो इस काम को ठीक ठहराते हैं, वो इस गतिविधि को ठीक ठहराते हैं। लेकिन अगर घोटाले का, जो पैसे का घोटाला हो या कोई अन्य कृत्य हो जो गलत है, उसको लेकर के अगर केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा कसती है तो वहां पर इनको समस्या शुरू हो जाती है। देखिए, तमाम संजय सिंह की गिरफ्तारी, विपक्षी सियासत लगातार जो है वो भारी होती जा रही है। तमाम जो नेता हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आपको तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा कि सच बोलने पर आवाज दबाई जाती है। वहीं अखिलेश यादव जो अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि सत्ता द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और शरद पवार जो अध्यक्ष है एनसीपी के, महाराष्ट्र से आते हैं, उनका कहना है कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। तो आपको बता दूं कि लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां जिन्होंने गठबंधन बनाया था इंडिया नाम से, उसमें जो तमाम नेता हैं, जो प्रमुख हैं, वो सामने निकल करके आ रहे हैं और बीजेपी सरकार, जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार के ऊपर लगातार हल्ला बोल रहे हैं, लगातार उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि इस तरीके से सरकार, जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है राजनीति में, जो एक हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक विपक्ष जो भी एक मजबूत स्तंभ है उसको खड़े रहना देना चाहिए, लेकिन नहीं, जो केंद्र शासित सरकार है वो ऐसा नहीं होने देती है। और इन तमाम एजेंसियों को अलग अलग नामों से भी जो भारतीय राजनीति उसमें बुलाया गया है। सीबीआई को तोता तक कहा गया है कि सीबीआई केंद्र सरकार की तोता है, जो चाहती है केंद्र सरकार उस तरीके से वो काम करते हैं, उस तरीके से वो चलते हैं। वहीं बात करी जाए ईडी की भी, तो इसको देखिए, इसका एक नया, जो आप एक तरीके से कह सकते हैं एग्जाम्पल कल सामने आया है। इसका एक नया, जो संजय सिंह को से पूछताछ की गई पहले 10 घंटे, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार, आप सांसद की गिरफ्तारी पर बवाल और सवाल दोनों ही जारी हैं। लगातार सवाल आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के, और बवाल भी अब देश में अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर आपको बता दें बवाल शुरू हो गया है। जो ताज़ा खबर है वो आपको बता दें, दिल्ली
प्रमुखता दिल्ली में और चंडीगढ़ में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। और अब देखिए ये आग की जो लपटें हैं वो कितनी लंबी उठती हैं और शाम तक क्या कुछ खास होता है उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तमाम जानकारियां नेशनल न्यूज नाउ के दर्शकों को मिलती रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार आप बने रहिए नेशनल न्यूज नाउ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम आपको तमाम जानकारियां देते रहें, आप अपडेटेड रहें। यही हमारा उद्देश्य है।